नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से विशाखापट्टनम तक 464 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो गया है। डिप्टी सीएम अरुण साव रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने अचानक से अभनपुर पहुंचे। भारतमाला परियोजना की निर्माणाधीन ओवरब्रिज सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित अधिकारियों से निर्माण की गुणवत्ता की जानकारी ली। साथ ही कार्य को निर्धारित समय पर अवधि में पूरा करने की बात कही। इस दौरान अधिकारियों ने एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट कार्य की संपूर्ण जानकारी दी है। साथ ही अधिकारियों ने भी बताया कि निर्माण में सभी मानकों का ध्यान रखा गया है। राजनांदगांव के चिखली थाने में एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता के खिलाफ मारपीट और पैसा लेने देने का मामला बताया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता चिखली थाने में एक मामला है, जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता ब्रिजेश शर्मा ने मारपीट की है और बताया यह भी जा रहा कि मामला पैसे के लेन देन का है। और साथ ही जिसमें एक बड़े कांग्रेस नेता राजनांदगांव जिला प्रभारी ब्रिजेश शर्मा के ऊपर है। गंभीर आरोप ये भी लगाया गया कि उन्होंने हिमांशु साहू से मारपीट की, उनसे 26,000 रुपए भी छीन लिए, जिसकी शिकायत जो है वो चिखली थाने में दर्ज कराई गई और ब्रजेश शर्मा को लगभग 5 लाख रुपए हिमांशु साहू से पैसा लेने और साथ ही लेकिन देने में समय मांग रहा था और इसी बात को लेकर उनके बीच में बहस हो गई। ब्रजेश शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ में गया, हिमांशु साहू को मारपीट करके अपने साथ लेकर चला गया है और इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की गई, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। हमारे यहाँ एक आरक्षक शीतलेश पटेल है, जो दुबई में 22 से 28 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी। उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, जिससे उन्हें बहुत बहुत बधाई के पात्र है। और हमारे विभाग से जुड़े हुए जितने भी आरक्षकगण हैं, हम उन्हें भी निवेदन करते हैं कि वो भी इस उपलब्धि को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लें, अपने परिवार का, विभाग का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। आवेदन प्राप्त हुआ है, उनके बताए हुए आवेदन और जिस स्थिति में शिकायत करने के बाद में हमारी टीम पहुंची थी, उसमें थोड़ा विरोधाभास है। उस पर जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राजनांदगांव के स्टेशन पारा स्थित वार्ड नंबर 11 राजेंद्र प्रसाद वार्ड में पानी की समस्या को लेकर वार्डवासियों ने चक्का जाम किया है। इसे लेकर लगातार वार्डवासी नगर निगम में इसकी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हल नहीं निकल पाया है। कुछ महीने पहले ही वार्डवासियों ने नगर निगम का पानी की समस्या को लेकर घेराव भी किया था और मटका फोड़कर पानी की समस्या के जल्द समाधान की मांग भी की थी। इस बारे में कमिश्नर को भी बताया गया, लेकिन समस्या का अभी तक हल नहीं हुआ है, जिसके विरोध में आपको बताते चलें कि वार्डवासियों ने स्टेशन पर स्थित ब्रिज के नीचे आसिफ अली के नेतृत्व में पानी की मांग को लेकर चक्का जाम किया। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता जैसे पूर्व महापौर हेमा देशमुख, आसिफ अली, संतोष पिल्लर और साथ ही वार्ड के लोग भी शामिल हैं। चक्का जाम की स्थिति को देखकर कमिश्नर को आना पड़ा और वार्ड में पानी की समस्या बताई गई और कहा जब भी गर्मी आती है पानी का फोर्स कम हो जाता है, पानी ठीक से नहीं दिया जाता। कमिश्नर ने समस्या के जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद वार्डवासियों ने चक्का जाम खत्म किया है। एक टाइम जो पानी दे रहे हैं उसकी भी पूर्ति सही ढंग से नहीं करे। जनता के बीच हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन निगम प्रशासन सोए हुए, निगम महापौर भी सोए हुए, जबकि 200 पंप की खरीदी पहले हो चुकी थी और पानी भरने की व्यवस्था थी, पर्याप्त व्यवस्था थी, लेकिन पानी भरने की व्यवस्था में इन्होंने चूक कर लिया, क्योंकि इनको कोई मतलब नहीं है निगम प्रशासन से। ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, राज्य, केंद्र और निगम में भी इनकी सरकार बैठी हुई है, लेकिन उसके बाद भी व्यवस्था करने में पूरी तरह से फेल है।
नहीं विकास का कोई कार्य कर सकते हैं। मूलभूत सुविधा के अंदर पानी, लाइट की भी आज के उसका हाहाकार हो गई। कहीं भी 5 साल तक पानी की कमी नहीं रही। आज के डेट में भी आप दुर्ग जिले पे जाइए, रायपुर जिले पे जाइए, कहीं पानी की कोई कमी नहीं, भरपूर पानी जनता को मिल रही है। ऐसी क्या व्यवस्था में आपने गड़बड़ी की या कहाँ चूक की आपने की? आप क्यों अलर्ट नहीं रहे? आप क्यों निष्क्रिय रहे? इसका परिणाम है कि जनता भुगत रही है और पानी नहीं मिल रहा है। और जनता को आप कब तक बुद्धू बनाएंगे कि यहाँ पानी नहीं था, ये पानी नहीं था? जब दुर्ग में पानी, रायपुर में पानी, तो राजनांदगांव का तो कोई स्पेशल है जहाँ पे डैम से पानी जो यहाँ तक नहीं आया? ये सिर्फ निगम प्रशासन की कमजोरी है। महापौर जब से पद पे आए तब से उन्होंने निगम की ओर ध्यान नहीं दिया, ये उनकी कमजोरी है। अब आज भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बातें बड़ी करने से नहीं होती, काम करने से होती। जमीन पे काम करे, जनता को पानी मिलेगा। स्टेशन पारा वार्ड के निवासियों द्वारा पानी की सप्लाई नहीं होने को लेके आज यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और उसी सिलसिले में आज यहाँ पे उनसे चर्चा किए हैं। तो ये समझ आया कि स्टेशन गौरी नगर और स्टेशन पारा जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और संभवतः एक दूसरे वार्ड में ज्यादा सप्लाई की वजह से दूसरे वार्ड प्रभावित हो रहा है। तो ये तय हुआ है कि जब हमारा पानी की सप्लाई होगी उस समय पे वॉलमैन की मॉनिटरिंग के लिए अभी 1-2 दिन तक हमारे तकनीकी स्टाफ आएंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि वो ये समस्या क्या वॉल की वजह से है या फिर कोई दूसरी वजह है। यदि वॉल की वजह से है तो तत्काल निराकरण हो जाएगा और यदि कोई स्थायी समाधान खोजना है तो फिर उसको भी तकनीकी रूप से परीक्षण करवाएंगे। पटरी पार कई महीनों से पानी की समस्या लगी हुई है, उसे अवगत कराने हम सब पटरी पार वाले एक बार आयुक्त को ज्ञापन भी दिया और अवगत कराया कि वार्ड में पानी की बहुत समस्या है। चाहे स्टेशन पारा हो, चिकली हो, शांति नगर हो, इधर पटरी पार के जितने वार्ड हैं वहाँ पानी की समस्या है। और नगर निगम प्रशासन की नींद में सोई हुई है। इतने बार बोलने के बाद, इतने बार अवगत कराने के बाद, उसके बावजूद भी पटरी पार कोई सक्षम अधिकारी निर्णय लेने को खाली नहीं है। पता नहीं, या तो इस पटरी पार के लोगों को परेशान करने की मंशा बना के रखे हुए हैं। जब से नगर निगम में महापौर भाजपा का बैठा है तब से वहाँ की माता बहनें, स्टेशन पारा, चिकली, शांति नगर की माता बहनें सिर्फ पानी की समस्या के लिए जूझ रहे हैं। आज समस्त वार्डवासी रोड में खड़े हो गए हैं। जब तक सक्षम अधिकारी जवाब नहीं देगा कि हमें पानी कैसे मिलेगा, तब तक हम रोड से नहीं हटेंगे। अगर समस्या नहीं सुनी जाएगी और नहीं हल की जाएगी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रायपुर में रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों का शुभारंभ किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय समेत दूसरे गणमान्य लोगों ने शिरकत की है। आज का ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है, काहे कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में आज 1.5 साल मेहनत करके हमारे पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और सचिव मंगई और पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं उसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। और आज के इस अवसर में हमारे जो किसान बालोद जिले के जो लाभान्वित हुए हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको मालूम है कि 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में
कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो, और भी कई सेक्टर है। और उसी तर्ज पर ये भूमि रजिस्ट्री का भी मामला है। इसमें जो 10 नई क्रांतिकारी पहल हुआ है उसके विषय में हमारे मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, सचिव भी बताई हैं। और वास्तव में आम जनता इसी विभाग से, राजस्व से और ये भूमि रजिस्ट्री वगैरह से, इसी से बहुत पीड़ित पहले रहते थे। आज आप लोगों ने सुना प्रेजेंटेशन में, वो बालोद का एक खान भाई बता रहे थे कि इसके पहले जो रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी उसमें उनको महीनों महीनों चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो 1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कई कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण, उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी, और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं। ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते, ये सब सारा राजस्व में होते रहता था। 30-30, 35-35 साल केस लोग लड़ते रहते थे। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत वृद्ध और वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, सफेद। तो पहली बार विधायक बना तो आया, कुनकुरी क्षेत्र उस समय तपकरा विधानसभा होता था, तो हमको बोला कि बाबू 35 साल से मैं एक केस लड़त हूं, 35 साल से। मैं बोला, मैं तो उस समय 26 साल में विधायक हो गया था। मैं बोला, मैं पैदा हुआ उसके पहले से आप तो ये केस लड़ रहे हो, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। और 2 पेज का वो पूरा उसको डेट वाइज याद हो गया था, कितने बार वो पेशी गया होगा आपको मालूम है कि वो याद हो गया था उसको 2 पेज। और मैं उस समय विधायक के नाते उसको मोटरसाइकिल में बैठा के एसडीएम के यहां ले गया और उसका निपटारा करवाया। तो ये विभाग है राजस्व विभाग, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं, कोई दूसरा गलती करता है और उसका सजा भुगतता है आम आदमी। और हर चीज में जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, कोई सीमांकन कराना है तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हम सब लोग अच्छे से सरकार चला के दिखाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करके आप लोगों को देंगे। और जो बस्तर में
जो अशांति है, जो नक्सलवाद है, उसको भी ठीक करके रहेंगे। वहां भी शांति व्यवस्था कायम करेंगे और जो यहाँ की 3 करोड़ जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो यहाँ पर जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ सबके यहाँ सुख खुशहाली होगी, सबके यहाँ सुख समृद्धि होगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे पंजीयन मंत्री, उनकी पूरी टीम को ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, इससे बहुत सुविधा आने वाले समय में जनता को होने वाली है। लेकिन जो भू माफिया इस प्रदेश के, उनके पेट में जरूर दर्द होगा, लेकिन उसकी हम लोग को कोई चिंता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य बनने के बाद जब पहली बार इस राज्य में नौकरी करने आए तो कुछ साल निगेटिव सेंस में ही सही लाल क्रांति के बारे में सुनना पड़ा, लेकिन आज एक बड़ा सुखद अवसर है कि हम एक सरलता, सुगमता और सुविधा की क्रांति के बारे में सुनने के लिए, चर्चा करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। रजिस्ट्री विभाग में 2005-06 में मैं सचिव रहा हूं और 2018-19 में सुबोध सिंह भी सचिव रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो कार्य किया गया है, इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से बहुत सारे लोगों, 50-60 लाख लोगों को सीधे सीधे सुविधा पहुंचाना और इस प्रक्रिया में शासन की और अधिकारियों की शक्ति को कम करना, ये बहुत ही विजनरी काम है। प्रोटोकॉल के अनुसार हम बहुत ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी की तारीफ करें तो अच्छा नहीं लगता, पर सर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सम्मानीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में इस काम को करने का सौभाग्य हम अधिकारियों को मिला है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रदेश की जनता की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने का काम है। प्रदेश की विशेषकर लोअर मिडिल क्लास जितनी भी आबादी है, प्रॉपर्टी की और लैंड की जो वैल्यू उनके जीवन में है, उसको किसी भी दृष्टि से कम नहीं आंका जा सकता। अगर उस पर जरा भी आंच आती है तो कितनी चिंता लोगों को हो जाती है। आप में से सभी लोग इस बारे में भली भांति जानकारी रखते हैं और ऐसे श्रमसाध्य काम को लगातार लग करके कर लेना बहुत ही साधुवाद का विषय है। मैं यहां भूलना नहीं चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्री जी, राजस्व विभाग की पूरी पावर ही इस चीज से डेराइव होती है कि हम किसका कितना काम हमारे पास पड़ता है। लेकिन आम जनहित में माननीय राजस्व मंत्री जी ने उस पावर को सीधे सीधे जनता को और टेक्नोलॉजी को दे दिया है। साधुवाद के पात्र हैं। सही अर्थों में जैसा कि सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन चारों वाक्यों को सही अर्थों में अगर क्रियान्वित किया है तो इस क्रांति ने किया है। एक अनुरोध अंत में मैं अपने मीडिया के साथियों से करना चाहता हूं। इस प्रयास के जरिए हमने बहुत से शासकीय कर्मचारियों और गैर शासकीय लोगों के गैर कानूनी आय के साधन बंद कर दिए हैं। लोगों को परेशान करने की उनकी क्षमता को कम कर दिया है। जाहिर है कि वो रिटेलिएट करेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसकी जो वास्तविक सुविधाएं हैं, कितना सरल हुआ है, और भी इंप्रूव करने के लिए कोई सुझाव है, मेरे मीडिया के साथी अधिक से अधिक जनता तक इसको अपनी स्वयं की जिम्मेवारी समझकर अगर प्रचार प्रसार करें तो हम आपके अनुग्रहित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत बड़ी क्रांति का पंजीयन विभाग में 10 क्रांतियों का सूत्रपात हुआ है। अभी मैं मंच पे सबको कान में धीरे धीरे बोल रहा था कि जितने लोग आज मंच पे बैठे हुए हैं उनको बहुत लोग खोज रहे हैं। आज थोड़ा 2-4 दिन सतर्क रहना। और इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों को भी बहुत लोग खोज रहे होंगे, कौन कौन उसके समर्थन में गए थे करे।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के आधुनिक दुनिया के इतिहास का आप अध्ययन करें तो नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी हैज बिकम ग्रेट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। कोई ऐसी देश में पूरी दुनिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे, आधुनिक इतिहास का, तो कोई भी देश तब तक महान नहीं बना है जब तक उसने रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो प्रथम दृष्टया उसका विरोध ही होता है। लोग उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, विशेष करके कुछ लोग जरूर उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो सिस्टम में आवाज उनकी ज्यादा बुलंद होती है, इसलिए कई बार लगता है कि बहुत गलत हो गया है, विरोध हो रहा है। देश में, दुनिया में जब एटीएम आया तब भी बहुत विरोध हो रहा था कि रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा, बैंकों से रोजगार चला जाएगा। इस तरह के विरोध होते हैं। जब पंजीयन विभाग का दायित्व मुझे सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला, तो मैंने फील किया कि भाई हर एक की जिंदगी में जमीन खरीदने का जो क्षण होता है, आम आदमी के लिए जीवन में एक बार दो बार मुश्किल से आता है। उस समय आदमी कम से कम इस ऑफिस से हंसते हुए खुशी खुशी बाहर जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नेंस होती है, उसके लिए सरकार होती है, उसके लिए सिस्टम होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं न कहीं लोगों के लिए बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते थे, नकारात्मक अनुभव होते थे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि इस पूरे प्रक्रिया को सुधार कर रखेंगे। और इस जब सुधार की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया तो सबसे पहला विरोध हमारे सिस्टम के हमारे चंद अधिकारी कर्मचारियों से हुआ। हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में मैं मानता हूं कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बिगड़ते, हमेशा अच्छा काम करते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा गलत काम करते हैं। और 80% लोग ऐसे होते हैं जो समय की धारा के अनुसार बहते हैं। तो जब लीडरशिप सही होता है, नेतृत्व सही होता है, तो 80% धारा से बहने वाले लोग और 10% कभी नहीं बिगड़ने वाले लोग तो आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन 10% लोग जो कभी नहीं सुधरते, वो लोग हमेशा एक राउंड विरोध करने का जरूर दुष्प्रयास करते हैं। जब हमने रिफॉर्म्स को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करना प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से इस डिपार्टमेंट में स्ट्राइक की आहट आई। हड़ताल करने की एक बात बहुत तेजी से माहौल के रूप में बनने लगा। तो हमने पहले तैयारी करी थी अपनी टीम के साथ कि भाई अगर विरोध होगा तो कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके रखा था। और हमने उनमें से 6 लोगों की फाइल बनाई थी। 6 लोगों की हमने फाइल बनाई थी। और जब ये आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में बदलने जा रहा था, तो हमने उस 6 लोगों के फाइल को मैंने अपने टेबल में मंत्रालय में रखा और उन 6 लोगों को बुलवाया। और बुलवा करके मैंने बोला कि भाई देख लो, मैं पुराने कोई गड्ढे नहीं खोदना चाहता, लेकिन अगर आप समय की धारा के अनुसार रिफॉर्म को स्वागत करोगे, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, सुशासन के लिए जो काम हो रहा है, उसको अगर आप स्वागत करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो ये फाइलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसीबी और ईओडब्ल्यू को पहुंच जाएंगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 6 में से 3 की तो फाइल एक्चुअल में बनी थी, 3 के अंदर केवल कागज भरे थे, कुछ नहीं था, केवल नाम लिखा था उसके ऊपर। तो कोई आंदोलन, हड़ताल फिर सब बंद हो गए। और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूंगा इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में जिसने प्रशासनिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। ऐसे हमारे युवा आईएएस अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा का मैं जरूर नाम जिक्र करना चाहूंगा। ये आज जो हम रिफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आज रिफॉर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता के मेहनत से संभव नहीं था। जैसा कि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा, ये लगभग 1.25 साल से दिन रात की मेहनत इसके पीछे शामिल है। तब जाके पूरा डेटा बैंक का डिजिटाइजेशन हो पाया,
जब जाकर के डिजी लॉकर की सुविधा हो पाई, तब जाकर के आज हम ऑटो म्यूटेशन की स्टेज तक पहुंचे हैं। और उसमें दिन रात मेहनत करने का काम पुष्पेंद्र मीणा ने और उसकी टीम ने किया। और मैंने विभाग के बारे में कहा कि 10% लोग कभी सुधरते नहीं, वो विरोध करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे 13 साल के प्रशासनिक जीवन के आधार पे कि हर विभाग में 1-2 विभीषण जरूर होते हैं, जिनकी सोच बड़ी नियत साफ होती है, अच्छे होते हैं, जो अच्छा चाहते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए। विभीषण रावण का भेदी बना था, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। वैसे ही 2-3 लोग विभीषण का रोल भी प्ले किए और उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जहां वो गड़बड़ी करते थे वो सबको आके बताया मेरे को कि ये गड़बड़ी होती थी, यहां पे गड़बड़ करते थे, यहां पे गड़बड़ करते थे, इस चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक एक चीज को उन्होंने बताया, उनका बिना नाम लिए, क्योंकि उनका विभाग वाले ही कूट काट देंगे उनको, तो उनका बिना नाम लिए। और मैं उनकी सारी मीटिंग रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच करता था, तो उनको तभी बुलाता था। तो ऐसे उनको भी मैं बिना नाम लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सेक्रेटरी मैडम ने भी कुछ महीनों से इस पूरे प्रोसेस का नेतृत्व किया, उसके लिए मंगई मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व जो 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है, 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है ऑटो म्यूटेशन की, स्वतः नामांतरण की, इसका कितना बड़ा लाभ है आप सब लोग दिल से महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कितने सारे लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि वो हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। तो उसके लिए तो तभी संभव था जब राजस्व विभाग का पूरा सहयोग मिलता। उसके लिए मैं राजस्व विभाग के मंत्री, राजस्व विभाग को नेतृत्व प्रदान करने वाले आदरणीय टंकराम वर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत जी, उन्होंने भी पूरा मंत्री जी के साथ मिलकर के काम किया, उनको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और तभी जाकर के जो भूया सॉफ्टवेयर है और रजिस्ट्रेशन का सॉफ्टवेयर है, उस दोनों का इंटीग्रेशन हो पाया, तभी जाकर के स्वतः नामांतरण ऑटो म्यूटेशन का प्रोसेस आज हो पा रहा है। इसके लिए राजस्व विभाग को भी बराबर का 10वीं क्रांति के लिए बराबर का क्रेडिट जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का लीडरशिप हमारे साथ रहा। लीडर का काम ही होता है कि वो टेक्नोलॉजी को, रिफॉर्म को प्रोत्साहित करे। रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं, अपने ही कई बार होता है कि अपने जानने वाले लोग, अपने वेल विशर लोग बोलते हैं कि बेटा इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा वहां विरोध हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधी होते हैं, वो आपके बारे में इसी बिंदु को उठा करके अलग अलग तरह के कवायद करने लगते हैं। इन सारे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के बाद किसी रिफॉर्म्स को हम एक्चुअल में लागू कर पाते हैं। और रिफॉर्म्स को जब लागू करते हैं तभी जनता को वास्तविक अर्थों में उसका लाभ मिल पाता है। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।